जी बिल्कुल, अगर आपके वीनस यानी कि शुक्र के इस पर्वत क्षेत्र पे कहीं भी क्रॉस है, सुस्पष्ट और प्रबल अवस्था में यहाँ पर मौजूद है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन अगर आपके शुक्र के इस क्षेत्र में है तो निश्चित तौर पे आप काफ़ी गुणवान हैं। ऐसे लोग बड़े श्रद्धावान होते हैं, आस्तिक किस्म के होते हैं, अपनी मान्यताओं पर, अपने संस्कारों पर, जो इनकी धार्मिक चीज़ें हैं उन पर पूर्ण विश्वास रखने वाले और मानवता पर पूर्ण विश्वास रखने वाले होते हैं। सारी जीवों पर एक जैसी समदृष्टि की स्थिति इनकी होती है। इनके मन में दया करुणा का वास होता है। इनके पास ताकत भी होती है, इनके पास धन भी होता है, इनके पास जो वैभव होना चाहिए, लग्जरी लाइफ होनी चाहिए वो भी होती है। इसके साथ ही काफ़ी सरल भी होते हैं। ये लोग कभी भी घमंड जैसी चीज़ें और दुनिया को दिखावा जैसी चीज़ें, इन चीज़ों से काफ़ी दूर रहते हैं और जो मूल चीज़ें हैं उनकी परवाह करने वाले होते हैं। ये हर एक परिस्थिति में, किसी भी कार्य में, किसी भी देश में, किसी भी वेश में, किसी भी परिवेश में अपनी वास्तविकता को नहीं भूलते। इन्हें पता होता है कि मिट्टी के बने हैं और इस मिट्टी में मिल जाना है, तो इस दुनियादारी कैसे निभानी है और कैसे हमें अपनी मानवता बचाते हुए, अपनी आत्मीयता, अपनी सहृदयता बचाते हुए अपने जीवन को आगे की तरफ बढ़ा के ले चलना है। इन लोगों की स्त्रियों के प्रति अपार श्रद्धा होती है। ये अपनी पत्नी को छोड़ के बाकी संसार में जो भी स्त्रियां हैं उनको अपनी पुत्री, माता, बहन के रूप में ये देखने वाले होते हैं और काफ़ी श्रद्धा रखने वाले होते हैं। ये लोग कभी भी किसी भी प्रकार से शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, किसी भी तरीके से किसी को परेशान करना, किसी के जीवन में जहर घोलना, किसी को किसी पर अत्याचार करना, किसी को प्रताड़ित करना, इन सब चीज़ों से ये हमेशा कोसों दूर होते हैं। और जहाँ तक हो सके लोगों के जीवन में खुशियाँ अगर इनके स्तर से आ सकती हैं तो देने की कोशिश में ये लोग आगे रहते हैं और देने का हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं। धर्म के प्रति इन लोगों की आस्था काफ़ी गुड होती है और किसी भी चीज़ को काफ़ी अंदर तक, गहराई तक जाके समझने की इनकी प्रवृत्ति होती है। इन लोगों पर भरोसा करने की स्थिति काफ़ी बेहतरीन होती है। ये लोग कभी भी किसी को मुख्य तौर पे धोखा देने की कभी भी किसी भी सूरत में कोशिश नहीं करते। जहाँ तक हो सके उन्हें कुछ अच्छी सलाह देने के लिए हमेशा आगे बढ़ते होते हैं। हालांकि काम में अपने काफ़ी प्रवीण होते हैं और काम में पूर्ण ऊर्जा के साथ अपना 100% देके अपने कार्य को ही करते रहना चाहते हैं। इसके अलावा घूमने फिरने का इनको काफ़ी शौक होता है और खेती वगैरह, एग्रीकल्चर की जो चीज़ें होती हैं उसकी तरफ भी इनका अच्छा खासा झुकाव होता है। अपने इनके जो पारिवारिक संस्कार और मूल्य हैं ये इनके साथ जीवन भर चलते होते हैं और अपनी जो पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है उसका सही तरीके से निर्वहन कर पाने में ये लोग सक्षम होते हैं। अपने बच्चों को, अपने मातहतों को, जो भी इनके आश्रित हैं उनको सही शिक्षा देना, सही संस्कार देना, ये सब सारी चीज़ें इनके अंदर होती हैं। कई दफ़े कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब इनके जीवन में कुछ घटना, दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें घटित होती हैं, उस समय ये थोड़े विचलित हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही छोटा सा एक समय है। उस समय जातक को अपने ऊपर नियंत्रण बना के रखना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियाँ थोड़े से समय के लिए उनके हाथों से बाहर निकली है लेकिन वो फिर वापस आ जाएगी। इसलिए प्रभु पर, परम सत्ता पर और खुद पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश हमेशा इन्हें करनी चाहिए। अगर ऐसी परिस्थिति में ऊपर के इस मध्य में भी क्रॉस है तो क्या होगा? ये एक बहुत ही अलहदा स्थिति हो जाती है, बहुत ही सुंदर स्थिति हो जाती है, जिसमें आपके जीवन में सामंजस्य की जो स्थिति होती है ना, एकदम बिल्कुल परफेक्ट होती है। ऐसा बैलेंस होता है लाइफ का कि क्या मैं बताऊं। तो ऐसे लोग बहुत जीवन में विकास करते हैं, काफ़ी उच्च पद प्राप्त करते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियों में पहुंच जाते हैं जहां से एक बड़े समुदाय को नियंत्रित कर सके, बड़ी भावनाओं को, बड़ी चीज़ों को नियंत्रित कर सके। तो रक्षा के मामलों में, देश हित में, पॉलिटिक्स में वगैरह के कार्यों में, इंडस्ट्रियल वगैरह, इन सब सारी चीज़ों में लोग बेहतरीन रूप से अपने आप को आगे बढ़ा पाने में सक्षम हो पाते हैं। तो इसके यहाँ पे फल है। इसके अलावा अगर क्रॉस की स्थिति सूर्य के इस क्षेत्र में बने तो ये आपको मिडिल बना के ही रखेगी, कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।